हेलो दोस्तों, एक नए इंडेक्स फंड के बारे में बात करेंगे। यूटीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। ये एनएफओ आ रहा है सितंबर 2 से सितंबर 16 के बीच में दोस्तों। तो डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले इसका जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी प्राइवेट बैंक टीआरआई, मतलब ये इसी को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, लोड यहां पर एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं है, रेगुलर डायरेक्ट दोनों ही प्लान है। 16 तारीख तक ये एनएफओ की डेट है दोस्तों। अब देखिए, जब ये प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं तो यहां पर कौन से बड़े नाम आ गए? एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक। तो ये प्राइवेट बैंक्स हो गए। अब देखिए, जब भी प्राइवेट बैंक्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स के साथ भी रहेगा, जहां पर बड़े नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे नाम है। लेकिन जब हम ग्रोथ का डेटा देखते हैं तो प्राइवेट बैंक का ग्रोथ ज्यादा है। जैसे डिपॉजिट ग्रोथ 20% से ऊपर है, पीएसयू बैंक का 10.2% है। क्रेडिट ग्रोथ प्राइवेट बैंक्स का 29% है, उसका लगभग आधा है पीएसयू बैंक्स का। एनपीए, आरओए सब जगह में प्राइवेट बैंक का पीएसयू बैंक्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस है। अब देखिए, इंडिया में जैसे जैसे ग्रोथ होगा, हमारा देश जैसे 6-7% का जीडीपी से ग्रोथ कर रहा है, तो बैंक्स का या जो क्रेडिट है उसका ग्रोथ और ज्यादा होना चाहिए। तो प्राइवेट बैंक्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो ये एक एडवांटेज है। और जो हमने देखा कि ग्रोथ में भी उनके डेटा जो पीएसयू बैंक से कंपैरिजन में ज्यादा है। दूसरी चीज, प्राइवेट बैंक्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैंक या जो लोन वाली जो चीज है वहीं पर ही आपका एक्सपोजर आ रहा है। उनकी जो दूसरी कंपनियों में भी कुछ होल्डिंग है, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पर भी उनका होल्डिंग कंपनीज है या वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। जैसे एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी लाइफ भी है, एचडीएफसी एएमसी भी है। आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भी है। उस तरीके से आप सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और वो ये है कि वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेज के कंपैरिजन में सस्ते हैं। और लॉन्ग टर्म का अगर हम रिटर्न देखें तो निफ्टी 50 को उन्होंने बीट किया है। तो प्राइवेट बैंक अभी क्यों? तो जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है उनका ऐसा कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है डेकेड हाई है, आरओई मजबूत है, ग्रोथ में उनको देखने को मिला है, एडवांसेस डिपॉजिट्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, बैलेंस शीट मजबूत है, एनपीए कम है और वैल्यूएशंस भी फेवरेबल है। देखिए, हम कहते हैं ना हर बार कि मार्केट महंगा है, बहुत मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ आ गया है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो हिस्टोरिकल लेवल से अभी भी आपको कुछ बैंक्स में सस्ता देखने को मिलेगा। अब देखिए, दूसरे जो नंबर्स हैं, जैसे सभी बैंक्स को आप ले लीजिए, उनका आरओए देखिए, ठीक है, 1.4 है। और अगर आप पीएसयू बैंक्स का ही लेते हैं तो 1 है। तो प्राइवेट बैंक से कितना है? 1.9%। आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स, बैंक्स के जितने भी एसेट्स हैं उस पर कितना बैंक कमा के दे रही है, तो 1.9 बहुत अच्छा कहा जाएगा। जनरली आरओए किसी भी बैंक का 1% से ऊपर हो तो अच्छा माना जाएगा। आरओई किसी भी बैंक का 14-15% से ऊपर हो तो अच्छा माना जाएगा। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उस पर बैंक ने कितना कमा के दिया है। तो पीएसयू बैंक्स का अच्छा ही है 14.6%, प्राइवेट बैंक का थोड़ा और अच्छा है 16.1%। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन में हम कहां कंपेयर कर रहे हैं? निफ्टी 50 के साथ, और वो भी प्राइस टू बुक। तो प्राइस टू बुक निफ्टी 50 का 4.2 है और प्राइवेट बैंक्स का भी आप देखेंगे 2.9 के आसपास में है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक जो इंडेक्स है वो निफ्टी के कंपैरिजन में लगभग 30% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर किस तरीके से जो इंडेक्स है अपना कोई भी कंपनी को ऐड करना है या माइनस करना है, कैसे करेगा? पहला तो है निफ्टी 500 का इंडेक्स, फिर फिल्टर किया जाएगा प्राइवेट बैंक्स को और 10 बैंक्स को चुना जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से। हाँ, एक चीज इंडेक्स में रहती है कि इंडेक्स जनरली बिजनेस या बिजनेस ग्रोथ उन सब चीजों को ज्यादा नहीं देखता है। वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, वहां पर वो फोकस रहता ही है। ठीक है, फिर उन्होंने यहां पर रीबैलेंसिंग के टाइम में सिंगल स्टॉक का कैपिंग 33% रखा है और 3 स्टॉक का 62% यहां पर रखा हुआ है। दोस्तों, आपको यहां पर और आइडिया आएगा। जैसे अभी आप देखेंगे टॉप 3 जो है वो कौन है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। देखिए, इन दोनों का वेटेज ही 50% से ऊपर हो गया। फिर कोटक महिंद्रा बैंक है 11.39, तीनों को आप मिलाएंगे तो लगभग 62% के आसपास होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर ये इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करे तो अगले 3-5 साल में ये 3 बैंक के परफॉर्मेंस पर इंडेक्स बहुत डिपेंडेंट रहेगा। उसके अलावा इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक का भी अच्छा खासा वेटेज है। फिर फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का थोड़ा कम वेटेज है और बिल्कुल कम वेटेज है बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक। मतलब आप ऐसा सोचिए कि कल अगर सिटी यूनियन बैंक डबल हो जाता है तो भी इंडेक्स को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा,
लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट डेटा है, जब हम सभी बैंक्स की बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम बैंक्स का आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए जो है 3 से कम आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम बैंक। रिटर्न ऑन एसेट्स मैक्सिमम बैंक का आपको 1 से ऊपर देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम बैंक का आपको 15% से ऊपर देखने को मिलेगा। एक दो बैंक का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे मैक्सिमम बैंक का 3 से ऊपर हमको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ स्ट्रेंथ है इस इंडेक्स का। अगर हम सभी बैंक का जो इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर करें तो मैक्सिमम बैंक्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये 10 कंपनीज हैं और साथ साथ में आपको एक्सपोजर इनडायरेक्टली कहां मिलेगा, एएमसी यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में भी आपको कुछ यहां पर इनडायरेक्टली आपको कुछ एक्सपोजर मिल जाएगा। अब रिटर्न कैसा रहा है, 19 ईयर्स का ये डेटा है और 19 ईयर्स जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स का रिटर्न है 15.2%, इस इंडेक्स का है 19.2%। अब इसमें क्या फर्क पड़ गया, तो 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो निफ्टी 50 का 15.4 लाख हुआ है और प्राइवेट बैंक का 30 लाख हुआ है। और अगर आपने पीएसयू में इंडेक्स में जो इन्वेस्ट किया था तो उसने अनफॉर्चुनेटली निफ्टी को भी बीट नहीं किया। ये तो लास्ट 2-3 साल में थोड़ा पीएसयू बैंक्स में हमको जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन 2019, 20, 21 या उससे पहले तो बहुत रिटर्न नहीं थे, बहुत ज्यादा एनपीए भी वहां देखने को मिल रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स का हमको रिटर्न कंपेरेटिवली निफ्टी और निफ्टी पीएसयू के कंपेरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या रहने वाला है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका जो इंडेक्स है उसी को ही यहां पर रेप्लिकेट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में प्राइवेट बैंक्स ही रहेंगी और रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होगा, एक बार मार्च में और सितंबर में यहां पर रीबैलेंसिंग होने वाली है दोस्तों। अब क्यों यहां पर इंटरेस्टिंग ये हो सकता है, तो सबसे पहली बात ये फर्स्ट ऑफ द काइंड इंडेक्स है। इससे पहले आपको कोई सिर्फ प्राइवेट बैंक्स का कोई ऐसा इंडेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा या कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं देखने को मिलेगा। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, टॉप 10 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स पे एक तरीके से एक्सपोजर ले रहे हैं। नेक्स्ट जो वैल्यूएशन है उसका कंफर्ट है कि लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से ये जो इंडेक्स है अभी सस्ता देखने को मिल रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं, कुछ चीजों को कंसीडर करना है। पहली बात, वॉलेटिलिटी यहां पर रहेगी। देखिए किसी भी एक फ्लेक्सी कैप फंड या ईएलएसएस फंड को अगर आप देखेंगे तो जनरली निफ्टी 500 उनका इंडेक्स होता है, ठीक है। चलिए निफ्टी 50 की ही बात करते हैं, जो टॉप की जो 50 कंपनीज हैं उसमें क्या रहेगा, आपको बैंक्स तो रहेंगे ही लेकिन साथ में आईटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, पावर, फार्मा, बहुत सारे सेक्टर्स का आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो सोच लीजिए कोई एक सेक्टर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे सेक्टर्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे तो इंडेक्स का रिटर्न अच्छा आ सकता है, चाहे वो निफ्टी 500 हो, निफ्टी 100 हो, निफ्टी 50 हो या कोई दूसरा इंडेक्स भी हो। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 10 कंपनियों पर, यस टॉप की 10 प्राइवेट बैंक्स है वहां पर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ेगा, वोलेटिलिटी जो रहेगी वो आपका ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट रेगुलेटरी इश्यूज भी है, आरबीआई पर बहुत डिपेंडेंट रहेगा। वो हर 2-3 महीने में आरबीआई की मीटिंग होती है ना, तो मॉनेटरी मीटिंग में अगर कुछ रेट कट हो गया या रेट प्लस हो गया, कुछ भी इवेंट हो गई, या फिर कभी कभी बैंक स्पेसिफिक भी आरबीआई कभी कभी एक्शन ले लेता है, किसी बैंक पर क्रेडिट कार्ड बेचने पर ना कर देते हैं या कोई दूसरा उन्होंने कंप्लायंस का इशू आया हो तो कुछ फाइन लगा देते हैं, तो वो सब इश्यूज भी रहेंगे, ठीक है। और यहां पर आपके पास 10 कंपनीज ही हैं, तो आपको क्या करना है, रिस्क को समझना है। और जब हम ज्यादा रिस्क की बात कर रहे हैं, वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आपको सैटेलाइट सोचना है। अब पोर्टफोलियो का एक सैटेलाइट पार्ट क्या हो सकता है कि सोच लीजिए आपका मे बी 10 लाख का पोर्टफोलियो है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो सैटेलाइट जनरली कितना हो सकता है कि 5% से 20%, ठीक है। तो उसमें आप मैक्सिमम जो थीमेटिक फंड है या फिर सेक्टोरल फंड्स हैं उनको आप सोच सकते हैं। और यहां तो सिर्फ एक प्राइवेट बैंक का ही इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कम वेटेज से यहां पर रखने का सोच सकते हैं। आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो 5 लाख अगर आप यहां पर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाएगी, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, लेकिन थोड़ा कम वेटेज रखेंगे तो आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और कल अगर प्राइवेट बैंक्स अच्छा करते हैं तो जितना आपने रिस्क लिया है उसके हिसाब से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट यहां इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट अगर कुछ पॉजिटिव में देखेंगे तो ये हाई ग्रोथ बैंक्स हैं, पास्ट में इन्होंने ग्रो किया है और प्रेजेंट में भी ग्रोथ कर रहे हैं और फ्यूचर में भी इनका ग्रोथ का अच्छे एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट वैल्यूएशन कंफर्ट है। अलग अलग डेटा में हमने देखा है कि वैल्यूएशंस निफ्टी के कंपैरिजन में, फिर बैंक्स के भी अपने हिस्टोरिकल लेवल के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, मैंने तो अभी तो 19 ईयर्स का जो डेटा बताया, लेकिन रोलिंग रिटर्न के बेसिस में भी लास्ट 19 ईयर्स 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न या 5 ईयर का भी रोलिंग रिटर्न आपने किया है तो भी उन्होंने निफ्टी को बीट किया हुआ है दोस्तों। तो यहां पर आपको अपना थॉट प्रोसेस रखना है, क्योंकि ये जो वीडियो आप जब देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है। आप हाई रिस्क इन्वेस्टर भी हो सकते हैं या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। कंजर्वेटिव में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हैं और आपके पास सोच लीजिए 20 लाख रुपए हैं, तो यहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। लेकिन आप 5-10 साल का थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, बैंक्स पर आप पॉजिटिव है और इतना मानते हैं कि नहीं बैंक्स यहां पर अच्छे लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, मेरी उम्र 30, 40 या 45 ईयर्स है, मैं और 10 ईयर्स यहां पर आराम से समय दे सकता हूं, तो फिर आप फर्दर स्टडीज को कर सकते हैं। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना है, अपना एसेट एलोकेशन यहां पर देखना है दोस्तों। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं विद प्रॉपर गोल प्लानिंग। यहां पर मेरे द्वारा रेगुलर गाइडेंस मिलेगा और पोर्टफोलियो रिव्यू सपोर्ट भी मिलेगा दोस्तों। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरा बेस लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में है, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट्स हैं। पास्ट में ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूं। आपने मेरे 3000 से ज्यादा वीडियोस इस चैनल में भी देखे होंगे, एनालिसिस देखी होगी, बहुत लंबे समय से आप देख रहे होंगे। तो बहुत सारे पास्ट में और अभी भी क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं, उनका वेल्थ मैनेजमेंट के लिए मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, और यहां पर आपके साथ एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन जो कि गोल प्लानिंग पर फोकस होगा, वहां पर हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक गूगल फॉर्म की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आपको फिलअप करना है। फिर 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम डिस्कशन कर सकते हैं, और आपके लिए एक क्यूरेटेड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान पर हम बात कर सकते हैं। अगर आप गोल प्लानिंग पर सीरियस हैं, अब गोल प्लानिंग क्या हो सकता है, फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन, या फिर बच्चों की पढ़ाई, या फिर 2-3 साल के बाद आपको मैरिज करना हो, या 5-6 साल के बाद आपको घर खरीदना हो, तो ये सब गोल्स हैं। गोल्स को कैसे आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप पा सकते हैं, विथ प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस। यहां पर आप फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। जो क्लाइंट्स होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता रहेगा। हमारा फोकस होगा एग्जीक्यूशन पर, रीबैलेंसिंग पर, और देखिए ये लॉन्ग टर्म का यहां पर रिलेशनशिप होने वाला है दोस्तों। तो एसेट एलोकेशन और बहुत सारे जो इन्वेस्टर प्रोग्राम्स है उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा दोस्तों। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो गूगल फॉर्म की लिंक है उसको भर सकते हैं और हम एक पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।